जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। पाठ है 5, मनुज को खोज निकालो। ये बहुत ही सुंदर सी कविता है, ठीक है। इसके जो रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम यानी कि सुमित्रा नंदन जी के जीवन परिचय पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में छायावादी युग के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित कौशाम्बी नामक गांव में हुआ था। जब वे 7 वर्ष के थे तभी से वे कविताएं लिखने शुरू कर दिए थे। और एक तरफ जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक कविताओं में यानी कि उनकी कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र प्रस्तुत किए, वहीं दूसरी तरफ छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं का वर्णन भी मिलता है, ठीक है। और वर्ष 1918 तक ही उनकी कविताएं वीणा में संकलित की गई। और उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, पद्य, नाटक और निबंध शामिल हैं। तो इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं उसको याद करना, आपको इसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वेरी इम्पोर्टेंट होती हैं ये सारी। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि, ठीक है। और शब्दार्थ आपको याद करना है। तो चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं, ओके। यानी कि मनुज को खोज निकालो, ये जो कविता है बहुत ही प्यारी सी कविता है, ठीक है। ये मतलब कि बहुत ही सुंदर कविता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। आज मनुज को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो, ठीक है। आज मनुष्य को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो, ठीक है। ये बहुत ही है। सबसे पहले आप संदर्भ इसका लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता यानी प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? तो आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम नवभारती है। यानी नवभारती मनुज को खोज निकालो नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है। और इसके बाद हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ क्या होता है कि यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमारे मतलब कि सारे जो भेदभाव हमारे देश में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, तो उसके भेदभाव को भूलकर नई सृष्टि की रचना करने का आह्वान करते हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं इसका अर्थ भी। इसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। आज मनुज को खोज निकालो, यानी कवि का कहना है, यानी कवि कहते हैं कि नई पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो समाज है, जाति है, वर्ण है और संस्कृतियों के जो बोझ से दब गए हैं, ठीक है, जो संस्कृतियों के बोझ से दब गए हैं, दबे हुए जो मानव है उनको निकालना है, उसको ढूंढ के निकालना है, ठीक है। उसको मानव ही रहने देना है। अगला लाइन देख लीजिए, जो अगली पंक्तियाँ, इसका प्रसंग भी वही रहेगा, आपको बहुत ध्यान से देखना है। देश राष्ट्र के विविध भेद, हर धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ि रीतिगत विश्वासों को अंध यवनिका आज उठा लो, ठीक है। कवि का कहना है कि यानी कवि कहते हैं कि सभी भेदभाव मिटाकर धर्म व नियम कानूनों में समानता लाकर सदियों में से चली आई जो रूढ़ियाँ हैं, रूढ़ियों व यानी कि अंधविश्वास जो है उसके पर्दे को उठा देना है, उसके पर्दे को उठा लो। आगे देखिए, भाषा भूषा के जो भीतर श्रेणी वर्ग के मानव ऊपर अखिल अमनी में रिक्त मनुष्य को केवल मनुष्य यानी कि जान अपना लो, ठीक है। आपको ये देखना है। ये वाली तीसरी पंक्ति का आशय देख लीजिए कि कवि के अनुसार पहनावा, भाषा, श्रेणी वर्ग के जो भेदभाव मिटाकर पूरी पृथ्वी में भावनाओं व मानवता के यानी मानवता से जो अलग हो रहे हैं, जो मनुष्य मानवता से अलग हो रहे हैं, उन मनुष्य को सिर्फ मनुष्य ही रहने दो और उसे अपना लो, ठीक है।
आगे का देख लीजिए। आगे का आपको देखना है। आगे का आपका ये है, राजा प्रजा धनी और निर्धन सभ्य असंस्कृत सज्जन दुर्जन, भव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से ढालो। कवि का आशय है, यानी इसका अर्थ यानी कि जो प्रसंग होता है वही रहेगा केवल। ये कवि का आशय है कि राजा प्रजा धनी निर्धन जो होते हैं, यानी कि सभी को, सभी माने जो असंस्कृत सज्जन या दुर्जन जैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है, दुर्जन जैसा जो मानव हो, उसे मानवता से परिपूर्ण करके टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने से कौन बचा सकता है? तुम ही बचा सकते हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ओके, इसका संदर्भ प्रसंग भी अच्छे से देख लीजिएगा।